हेलो क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये प्रॉब्लम नंबर 6 छोड़ा था। मैंने कहा था कि आप ट्राई कीजिए और बताइए कि आप इसे कर पाते हैं कि नहीं। प्रॉब्लम था कि प्रूव दैट इफ़ द डायमीटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल देन द दोज टू कॉर्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पर ये पी क्यू और आर एस ये दो कॉर्ड हैं और डायमीटर ए बी जो है इन्हें बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। हमें प्रूफ करना था कि ये जो ए बी है, ये ए बी सॉरी, हमें प्रूफ करना था कि ये जो पी क्यू और आर एस है ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने किया होगा, जिन्होंने नहीं किया है वो एक बार यहाँ पर देखें। ओके, तो क्या है, मैंने इसको रब कर दिया। क्यों? मैं चाहता हूँ कि एक थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनाया जाए। ओके, ये एक डायमीटर ले लेते हैं हम, यहाँ पर सेंटर ओ, डायमीटर ए बी, और दो कॉर्ड ले लेते हैं। एक कॉर्ड ले लेते हैं पी क्यू, ओके, जो परपेंडिकुलर होगा इस पर। परपेंडिकुलर दिया नहीं है, बट क्योंकि हमें प्रूफ करना है परपेंडिकुलर, तो मैं परपेंडिकुलर ले रहा हूँ। यहाँ पर ये साइड और ये साइड इक्वल। ओके, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू, और ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट का नाम दे देते हैं एम। ऐसे ही यहाँ पर एक कॉर्ड ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा कॉर्ड ले लेते हैं। ओके, कंडीशन ये है कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा, आर एस नाम दे देते हैं, और यहाँ पर ये पॉइंट एन ले लेते हैं। ओके, प्रूफ करना है कि ये जो ए बी है ये आर क्यू और नहीं, प्रूफ करना है कि पी क्यू और आर एस पैरेलल हैं, अगर ये इक्वल इक्वल डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर यहाँ पर पहली बात तो क्या है कि डायमीटर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब डायमीटर परपेंडिकुलर होगा। ये थ्योरम है। ओके, मिड पॉइंट को ज्वाइंट करते हैं अगर हम सेंटर से, तो वो क्या करता है, 90 डिग्री होता है। हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर थ्योरम में आपको थ्योरम पहले बता दूँ। थ्योरम देखिए, थ्योरम यहाँ पर हम पीछे जाएंगे। ये थ्योरम कि द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल and the midpoint of the chord is perpendicular to the chord. The segment joining the center of the circle and the midpoint of the chord is perpendicular to the chord. ठीक है, ओके। तो स्टेटमेंट एज इट इज़ अगर आप लिख पाते हैं तो बहुत अच्छा है, इसलिए 2-3 बार अगर आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर गिवन की अगर हम बात करें तो गिवन है यहाँ पर पी एम इज इक्वल्स टू एम क्यू, ये गिवन है, बाइसेक्ट कर रहा है ए बी। आर एन इज इक्वल्स टू एस एन, ये गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर प्रूफ करना है, टू प्रूफ, अच्छा एक चीज़ और लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं कि डायमीटर ए बी जो है बाइसेक्ट, तो ये पहले लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि फिर उसके बेसिस पर मैं पी क्यू इज इक्वल्स टू ये सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं और फिर यहाँ पर लिख देते हैं कि डायमीटर ए बी बाइसेक्ट chord पी क्यू एंड आर एस। डायमीटर ए बी जो है ये पी क्यू और आर एस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो ये इक्वल हो गया। और प्रूफ करना है कि जो ये पी क्यू और आर एस है ये पैरेलल है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि डायमीटर ए बी बाइसेक्ट chord पी क्यू एंड आर एस at point M and N respectively. Okay, so therefore यहाँ पर
ए बी जो होगा, ए बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू हो जाएगा एंड ए बी परपेंडिकुलर टू आर एस हो जाएगा, क्योंकि देखिए ए बी डायमीटर है तो सेंटर से डेफिनेटली पास हो रहा है, और कॉर्ड को अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पर रीज़न लिखेंगे कि सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर एंड मिड पॉइंट of a chord is perpendicular to the chord। ठीक है, ये भी हमने थ्योरम देखा, तो वो थ्योरम को अगर यूज़ करें तो ये जो सेंटर है, सेंटर से ये जो मिड पॉइंट को ज्वाइंट किया सेगमेंट, ये परपेंडिकुलर होगा। तो सेंटर से जो सेगमेंट ज्वाइंट किया ये कुछ नहीं, ये डायमीटर है, तो इसलिए ए बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड इसी तरह से ए बी परपेंडिकुलर टू आर एस। तो देयरफॉर यहाँ पर एंगल पी एम ओ, एंगल पी एम ओ इज इक्वल्स टू एंगल आर एन ओ इज इक्वल्स टू एंगल आर एन ओ। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, और ये दोनों कितने होंगे, 90 डिग्री। ओके, नाउ राइट, अभी एंगल पी एम ओ प्लस एंगल आर एन ओ अगर करते हैं तो ये 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है, देयरफॉर ये जो पी क्यू है और आर एस है पैरेलल है, देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू आर एस। यहाँ पर रीज़न होगा इंटीरियर एंगल थ्योरम, इंटीरियर एंगल थ्योरम। सो बाय इंटीरियर एंगल थ्योरम पी क्यू और आर एस क्या हो गए, ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए, राइट। तो ये आपका 6th प्रॉब्लम था। ओके, चलिए अभी कुछ और कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम, थर्ड थ्योरम है हमारा, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ऑफ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, तो कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड हैं। देर इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट मतलब उनका डिस्टेंस सेंटर से, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर मीन्स देयर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज सेम। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कॉर्ड पर, तो जैसे ए बी का डिस्टेंस ओ से अगर हम बात करें तो ये ओ पी होगा, इसी तरह से ओ का डिस्टेंस सी डी से अगर हम बात करें तो ये ओ डी ओ क्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ए बी और सी डी इक्वल है लेंथ में, तो ओ पी और ओ क्यू भी इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है, राइट। क्या किया है हमने, ओ पी और ओ क्यू को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रायंगल ए पी ओ और ट्रायंगल डी क्यू ओ, पहली बात तो ये है कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो वो बाइसेक्ट करेगा, मतलब ए पी हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा और डी क्यू हाफ ऑफ सी डी हो जाएगा। तो क्योंकि ए बी और सी डी इक्वल है तो उनका हाफ भी इक्वल होगा, इसलिए ए पी और डी क्यू आपका इक्वल होगा लेंथ में। ओके, सो ए पी और डी क्यू लेंथ में इक्वल है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल हमने फॉर्म किया है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। और तीसरा, अगर हम हाइपोटेनियस देखते हैं ओ ए और ओ डी, तो हाइपोटेनियस रेडियस है, इसलिए हाइपोटेनियस भी इक्वल है। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपका हाइपोटेनियस इक्वल है और कोई एक पेयर आपका इक्वल है, जैसे ए पी और डी क्यू इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। तो यहाँ पर हमारा जो दो ट्रायंगल होगा ये कॉन्ग्रुएंट होगा हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से। तो एक बार हम अगर प्रूफ कर देते हैं कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से, तो जो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमें करस्पॉन्डिंग पार्ट में ये प्रूफ करना है कि ये जो ओ पी सेगमेंट है और ओ क्यू इक्वल है, तो दे आर द करस्पॉन्डिंग पार्ट, इसलिए ये और ये भी इक्वल हो जाएंगे बाय प्रॉपर्टी दैट करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो बाय करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ये दोनों आपके इक्वल हो गए। तो ये दोनों
साइड इक्वल हो गए, इसका मतलब ये है कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड होते हैं तो वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड इन अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, सो एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ध्यान में रहेगा। यूज़ करना है हमें, अगर दो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो सेंटर से उनका डिस्टेंस इक्वल होता है। अभी इसका एक उल्टा थ्योरम भी होता है, इसका कन्वर्स हम कह सकते हैं कि अगर दो कॉर्ड सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है तो वो दोनों कॉर्ड क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो चलिए आप ये प्रूव कीजिए कि इफ़ टू कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये थ्योरम है कि द कॉर्ड ऑफ सर्कल इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। द कॉर्ड्स ऑफ सर्कल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो सेंटर से अगर दो कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो यहाँ पर जैसे कॉर्ड बी ए और कॉर्ड सी डी इक्वल डिस्टेंस पे मतलब ये ओ पी और ये ओ क्यू इक्वल है, तो हमें प्रूफ करना है कि जो कॉर्ड होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। प्रूफ करना है कि कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, ओ ए ड्रॉ किया और ओ डी ड्रॉ किया। ओके, अब ये प्रूफ देखिए, यहाँ पर आपको फिल करना है तो बहुत अच्छी बात है। इन द राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी ए एंड ओ क्यू डी, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए। यहाँ पर हाइपोटेनियस ओ ए इक्वल टू हाइपोटेनियस ओ डी। क्या रीज़न होगा ये, यहाँ पर होगा ये कि ये रेडियस है, रेडाई प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस। सेगमेंट ओ पी इज इक्वल टू सेगमेंट ओ क्यू, ये आपको दिया है, हाइपोटेनियस इक्वल है, सेगमेंट इक्वल है, ये दिया हुआ है। और तीसरी बात, यहाँ पर तीन चीज़ें चाहिए, तो तीसरी बात यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इन राइट एंगल ट्रायंगल क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल है, मतलब ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया हुआ है, तो ये राइट एंगल है। तो यहाँ पर ये जो टेस्ट होगा, ये आपका टेस्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस साइड टेस्ट हो जाएगा, या हाइपोटेनियस साइड थ्योरम। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो इनको करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब पी ए इज इक्वल टू क्यू डी, तो ए पी इज इक्वल टू क्यू डी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो इनके डबल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए पी यहाँ पर हमने बोला कि हाफ ऑफ ए बी होता है और डी की हाफ ऑफ सी डी। ओके, तो इसका रीज़न क्यों, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये पूरा रीज़न लिखेंगे कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट इट। ओके, तो इसलिए ये हाफ ऑफ बराबर। अब क्योंकि ए पी और डी क्यू इक्वल हैं, इसके लिए ए बी और सी डी भी इक्वल होंगे, तो ए बी और सी डी सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पर ये जो थ्योरम है, ये इसके पहले जो हमने थ्योरम किया था उसका कन्वर्स है, या फिर हम कह सकते हैं कि इस थ्योरम का कन्वर्स इसके पहले वाला थ्योरम है, राइट। तो ये दो थ्योरम परफेक्ट समझ में आ रहे हैं कि अगर सर्कल के अंदर दो कॉर्ड सेम लेंथ के होंगे तो सेंटर से उनका डिस्टेंस बराबर होगा, या आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर दो कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस सेम है तो वो कॉर्ड इक्वल होंगे लेंथ में। ठीक है, चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम है, रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। There are two chords of length 16 centimeter each. What will be the distance of the chord from the center of the circle? So radius of circle is 10. एक circle draw किया. Okay. There are two chords of length 16 centimeter each. तो दो chord हैं, एक chord ये length 16 AB. Radius of circle 10. There are two chords of length 16 centimeter each. What will be the distance of these chords from the center of circle? तो एक AB है, एक CD है। तो यहाँ पर गिवन है कि AB इक्वल टू CD इक्वल टू 16। यहाँ पर ये सेंटर O सेंटर है,
तो ओ से ये परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, ओ से परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, एम एन नाम ले लेते हैं, एम एन, ये एम रख देते हैं नाम और ये एन रख देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें बताना है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। सो गिवन टू फाइंड ओ एम एंड ओ एन, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में यहाँ पर पहला तो ये है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ओके, सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो देयरफॉर यहाँ पर ये जो एम बी है या ए एम है, देयरफॉर ए एम विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी इज 16, सो 8। तो ए बी की वैल्यू, ए एम की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। तो ये 8, ये इसको हम ज्वाइंट कर लेते हैं। ओके, ड्रॉ ओ ए। अब ओ ए यहाँ पर रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। ओके, ड्रॉ ओ ए। So therefore OA is equals to 10, okay, centimeter radius. Okay, so now in triangle OMA, एंगल M आपका 90 डिग्री है, तो इसलिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम OM square plus AM square is equals to OA square. So therefore OM is unknown, OM square plus AM is 8 square is equals to OA is 10, so 10 square. So therefore ये जो OM square है ये हो जाएगा 10 square 100 minus 8 square 64, तो रिजल्ट है 36। तो देयरफॉर ओ एम की वैल्यू हो गई रूट ऑफ 36। रूट ऑफ 36 इज 6 सेंटीमीटर। नाउ ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, तो देयरफॉर ओ एम इज इक्वल टू ओ एन इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर दोनों इक्वल क्यों हैं, क्योंकि जो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स होते हैं दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। लिख सकते हैं congruent chords are equidistant from center. ओके, सो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 6 मिल गया। तो ये लेंथ 6 सेंटीमीटर है। ओके, सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दीज कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, इट इज 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि इन अ सर्कल विथ रेडियस 13 सेंटीमीटर, टू इक्वल कॉर्ड्स आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। इन अ सर्कल विथ रेडियस 13, सो एक सर्कल ले लेते हैं, रेडियस इसका 13 है, टू इक्वल कॉर्ड्स आर एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ओके, तो एक कॉर्ड ये क्या दिया, इन ए सर्कल विथ रेडियस 13 सेंटीमीटर, टू इक्वल कॉर्ड्स। अच्छा, टू इक्वल कॉर्ड्स हैं, सो यहाँ पर दो इक्वल कॉर्ड हम कैसे भी ले सकते हैं, ये चलिए ऐसे ले लेते हैं। ये सेंटर है, ये कॉर्ड ए बी और ये कॉर्ड सी डी, देर इक्वल, एंड इनका जो सेंटर से डिस्टेंस है, सेंटर से डिस्टेंस, ये सेंटर से डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो कॉर्ड की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। रेडियस हमें 13 दिया हुआ है,
तो अगर आपको रेडियस 13 दिया है, यहाँ पर ये रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये पॉइंट एम ले लेते हैं, ये 90 डिग्री होगा। ओके, तो गिवन में लिख लेते हैं, गिवन ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एम इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड ओ ए इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। फाइंड आउट करना है, टू फाइंड ए बी इक्वल टू सी डी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो टू इक्वल कॉर्ड है तो ए बी इक्वल टू सी डी तो पता ही है हमें। सो यहाँ पर रीज़न है कि परपेंडिकुलर drawn from center of circle bisect the chord. So therefore यहाँ पर ए एम जो है इट इज़ हाफ ऑफ ए बी। पहला इक्वेशन ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए एम ओ, अच्छा ए ओ ये 13 है, इन ट्राइंगल ए एम ओ एंगल एम 90 डिग्री। सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। सो ओ ए स्क्वायर 13 स्क्वायर, यहाँ पर ओ ए स्क्वायर क्या है, ओ ए 13 है, तो 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम की वैल्यू पता नहीं, प्लस ओ एम की वैल्यू 5 है, 5 स्क्वायर। सो देयरफॉर ए एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 144। सो देयरफॉर ए एम की वैल्यू रूट ऑफ 144 कितना 12। सो देयरफॉर ए एम 12 हो गया। अब ए एम क्या है, ए एम हाफ ऑफ ए बी है, हमने तुम स्टार्ट में बात की इसके बारे में। सो देयरफॉर 12 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। सो दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 कितना 24 सेंटीमीटर। सो आपका ए बी का लेंथ जो है, ए बी का लेंथ 24 सेंटीमीटर और ए बी और सी डी इक्वल है लेंथ में। सो एज ए बी इक्वल टू सी डी, देयरफॉर ए बी इक्वल टू सी डी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। ओके राइट, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि सेगमेंट पी एम एंड सेगमेंट पी एन आर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल विद सेंटर सी, शो दैट द रे पी सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एन पी एम। ओके, पहले सर्कल एक ड्रॉ कर लेते हैं, फिर दिया कि सेगमेंट पी एम एंड पी एन आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पर एक कॉर्ड ले लेते हैं पी एम और एक कॉर्ड ले लेते हैं कितना अभी पी एन, ये पी एन आर कॉन्ग्रुएंट इक्वल है, ठीक है। और सेंटर, यहाँ पर सेंटर सी शो करना है कि पीसी जो है, पीसी को अगर ड्रॉ करें तो ये पीसी रे जो है ये एन पी एम को बाइसेक्ट करती है। मतलब मुझे शो करना है कि यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा और यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा दोनों इक्वल बनेगा। तो गिवन है कि पी एम इज इक्वल टू पी एन
एंड सी जो है, सी इज सेंटर ऑफ सर्कल गिवन। प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है कि एंगल MPC will be equal to एंगल NPC। कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, हमें प्रूफ करना है कि दे आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, प्रूफ। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर CA और CB ले लेते हैं, प्रूफ में करेंगे ड्रॉ। CA परपेंडिकुलर टू PN एंड CB पर्टिकुलर टू PM। ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से क्या होगा कि वो जो कॉर्ड है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। सो देयरफॉर यहाँ पर ये जो PB होगा, PB will be equal to half of PM and PA is equals to half of PN। रीज़न क्या? परपेंडिकुलर drawn from center of circle bisect the chord। okay, but we know that this PM and PN are equal, so therefore ये जो PB है, PB is equals to PA हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो आपका PB इक्वल टू PA, PB इक्वल टू PA। ओके, तो आप ट्रायंगल कंसिडर करते हैं PCA इन ट्रायंगल PCA एंड PCB। सो नाउ इन ट्रायंगल PCA एंड ट्रायंगल PCB, ये दो ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये बाइसेक्ट हो गया। ओके, यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, और ये PC इक्वल है। तो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल PBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने कंस्ट्रक्शन किया, फिर PA इज इक्वल टू PB फ्रॉम 1 एंड तीसरा जो हाइपोटेनियस PC है इज इक्वल टू हाइपोटेनियस PC, बराबर कॉमन है। सो देयरफॉर ये जो ट्रायंगल PCA है, इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PCB, और इसका जो रीज़न है वो है hypotenuse side test। So by hypotenuse side test, these two triangles are congruent. Now these two triangles are congruent, so their corresponding parts are equal. So therefore angle BPC is equals to angle APC, corresponding angle of congruent triangle। So therefore हम कह सकते हैं कि रे PC जो है इट बाइसेक्ट एंगल MPN। ओके, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन, राइट। तो देखिए, आपने सर्कल चैप्टर में 4 थ्योरम पढ़े हैं और 4 के 4 थ्योरम बहुत ही आसान हैं। तो आप
ये चारों प्रॉब्लम अच्छे से कर सकते हैं। 4 प्रॉब्लम क्या, 4 थ्योरम पे बेस्ड ये 3 प्रॉब्लम यहाँ पर हमने देखे और 6 प्रॉब्लम इसके पहले वाले एक्सरसाइज में देखे थे। तो 6 के 6 आपको परफेक्ट आने चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो वहाँ पर हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे और कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो अगले लेक्चर के लिए आपके पास आपका ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए, मेनली उसके अंदर आपके पास राउंडर होने चाहिए, एंगल मेजर करने के लिए प्रोटेक्टर होना चाहिए और बाकी जो चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, चलिए।